बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। तेरे संग का हुआ ये असर, तेरे संग का हुआ ये असर, आसान हुआ है जीवन का सफर। मुझसा कोई खुशकिस्मत कहा, भगवन हुआ है मेरा हम सफर। सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास, तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश। बजता मन में यही एक सांस, बाबा तुम हो मेरे पास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। सबको कौन सा राज सुनाने को बाबा कह रहे हैं कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। ये बात हमें सबको सुनानी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे, बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान हैं, यहाँ विराजमान हैं, उनको याद करना पड़ता है। किसमें विराजमान है? ब्रह्मा बाबा में विराजमान है। क्योंकि बाबा सम्मुख जब मुरली सुना रहे साकार में, तो उस समय तो फिर ये रियलाइज़ करें ना, ये हम महसूस करेंगे कि भी बाबा इसमें विराजमान है, तब ऑलमाइटी बाबा ही सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे जिनको ये निश्चय ही नहीं है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। बाबा कहते हैं
अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्वों को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती है। तो धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावें। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। तो यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। तो बाप आया हुआ है। कैसे यह दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। यहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। तो विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी दिलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठा दिया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। किसके पास? बाबा के पास, बाबा के घर में। मनुष्य ही मूंझ जाए, यह फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने बच्चों में, बाबा के बच्चों में भी बहुत बच्चे नहीं समझते। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं है। देखो बाबा को भी ख्याल तो आता ही होगा ना कि बाबा के सम्मुख बैठ कर के भी तो भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। तो बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह अब सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उनका सैंपल है। उन्हों को बाबा कहते बताओ। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती है। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझानी चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदिदेव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो, कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके ही राज्य में थी। किसके? लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी, ऐसे उनको समझाना है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनके डायनेस्टी का राज्य था। चलो तो इनों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है, नई दुनिया अब स्थापन हो रही है।
तुम जानते हो तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं, ना बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदिदेव बैठा है जिसको एडम भी कहते हैं। वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। तो है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो न कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सिखाते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावें। हैं, आज बाबा खास इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि आबू की महिमा है, उसका सबको बताओ। ये स्वर्ग का मॉडल है यहाँ, और बाबा स्वर्ग की यहीं स्थापना कर रहे हैं। तो कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व में शांति स्थापन हो और हम विश्व के मालिक बने। तो वो भी मॉडल दिखावें, संगम युग की तपस्या भी दिखाएं, प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। बैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। तो ये महिमा उनको बताओ। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज़ थी। बोलो चलो आबू में दिखाएं। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो ये अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझें। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे, आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। मॉडल्स आदि सब दिखाएं ना। जिस समय बाबा ये बात कर रहे हैं उस समय तो क्या था, आबू में कुछ भी नहीं था जंगल के सिवाय। आज देखो तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए हैं, लोगों के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई है। तो अभी टूरिस्ट कितने सारे आने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा मॉडल और कहाँ भी है नहीं, आबू ही सबसे बड़ा ऊंचा तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। तो यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, बल बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। याद के यात्रा को मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाबा कहते हैं याद की यात्रा की मेहनत के बारे में। तो बाप रोज़ रोज़ नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है, तो वहाँ जब जाएंगे बाबा कहते हैं वहाँ आबू में लेके आएंगे, तो वहाँ यादगार स्थान को जब देखेंगे तो कुछ तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए पहले अपने अपने सेवा स्थान पर जा कर के उनको समझाओ, फिर बाबा के पास आबू ले आओ। तो बाबा कहते परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, तो बाबा सबको समझते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर तो पड़े तो फिर क्या होगा, कुछ पद पाएंगे, कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बाप रोज़ रोज़ नई बातें समझाते हैं, ऐसे समझा कर ले आओ तो यहाँ यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदिदेव भी यहाँ है, बैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी, आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं।
महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, ऐसे मानते हैं। हाँ, तो इसलिए वहाँ भी कुछ कुछ यादगार बनाने के लिए पैसा बहुत खर्च किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो, कितनी भीड़ होती है। तो समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। ये सब दुख है ना, अकाले मृत्यु होती रहती है। वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। तो बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़े इन बातों को समझती है। वे समझते हैं नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं ये दुनिया अब पुरानी गई की गई। वे तो कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प भी 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जगता था। तुम कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं हम शिव बाबा पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस तो वह भी कह देते हैं कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख, या तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। तो वह तो है भावना का, अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं है, बाबा कह रहे। यहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। एक जन्म की बात ही नहीं है। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते हैं, कुछ भी समझा नहीं है। अगर हम साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं तो समझो कुछ समझा ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया, उससे सारा साक्षात्कार करा दिया है हमें। पूरे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का राज बता दिया हुआ है। कोई कहते हैं कि भी साक्षात्कार हो जाए, तो पता तो चलता ही है बाबा को, समझते ही नहीं है, समझे ही नहीं ज्ञान इसका मतलब कुछ भी, तभी साक्षात्कार की इच्छा रख रहे हैं। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौंदा भक्ति करो, बाबा कह रहे। उससे कुछ मिलता नहीं है, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ते हैं। अच्छा बनेगा, थोड़ा सा पद मिल जाएगा कुछ ऊंचा। अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यह तो बात ही नहीं आ रही है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप है ही दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है ना। जैसे कोई भी चीज़ अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा उसको चाहे बनाने की कोशिश करो, वैसे नहीं बनेगी फिर। हाँ, मुरम्मत तो मुरम्मत ही है ना, फिर नई चीज़ें नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है, ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाप समझाते बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, पढ़ाई की बात है। बाकी यह जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है वह कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग, योग वाला चाहिए कॉन्फ्रेंस आदि में। तलवार में जोर नहीं होगा, किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं अभी देरी है। किस बात में? प्रत्यक्षता होने में अभी तो देरी है। अभी मान लें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, पर स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो कि अभी सांवरा है। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी गलतियां कर दी। इससे ही तुम्हारा बेटा डूब गया है। अब बाप समझाते ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इसमें पवित्र भी ज़रूर बनना पड़े, दैवी गुण भी धारण करने पड़े,
तो नंबरवार तो होते ही हैं, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर थोड़ा ही है। बोलो स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग कहा जाता है सत्ययुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आप, और कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजा दिखाई हो। बल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदिदेव भी है ना साथ में। सत्ययुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य देलवाड़ा नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बाबा कहते हैं नहीं लिख सकते हैं। जब मनुष्य कुछ समझ जाए तो आप पे ही कहेंगे कि तुम लिखो, अभी नहीं। देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थ ऐसे नहीं कहेंगे, पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। थैंक्स बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा, सेंसिबल बनना है, बाबा कह रहे हैं। नंबर 2, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको अब महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। सुना आज के लिए होमवर्क बाबा ने जो दिया है, वरदान दिया बाबा ने। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। हम सच्चे सेवाधारी हैं। वरदान की डिटेल, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो, बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा ही, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज से, दिमाग से, नॉलेज के दिमाग से कहने वाले हैं ना। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल से सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदाकाल की नहीं खुशी होती है। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। आज बाबा ने क्या बना दिया हमें? सच्चा परवाना, सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओके, ओम शांति, थैंक यू।